संजय खुद नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसे हो क्या रहा है। उसके दिमाग में बार बार सिर्फ उसकी सासू माँ का विचार क्यों आ रहा है। कहाँ तो वो सोचता था कि मैं तो मेरे ससुराल में बहुत स्ट्रिक्ट जमाई बनकर रहूँगा ताकि मेरी इज्जत बनी रहे। अपने जीजा जी की तरह ससुराल में नहीं पड़ा रहूँगा। कोई बहुत खास मौका होगा तभी जाऊँगा, बाकी कभी नहीं। लेकिन हुआ बिल्कुल उसकी सोच से विपरीत। उसके जिया जी अक्सर उसके घर में रुक जाते थे, जिनकी फिर वो ज़्यादा कदर नहीं कर पाता था। इसलिए उसकी सोच एक ससुराल को लेकर अलग ही थी। वो अपने ही पूर्वानुमान में ग्रसित था। पर जब उसकी शादी हुई तो धीरे धीरे उसे अपने ससुराल में आना जाना, वहाँ रहना, खाना पीना सब बहुत अच्छा लगने लगा। जब जब उसकी पत्नी यानी रीमा पीहर जाती तो वो भी उसके साथ चला जाता और फिर रीमा के साथ ही वापस घर आता। घर आते ही संजय को माँ के ताने सुनने को मिल जाते थे, क्योंकि हुआ क्या था, तू तो ससुराल में कम से कम जाना चाहता था, अब क्या हो गया? जब देखो तब वहीं पड़ा रहता है अपने जीजा जी की तरह। अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तुझे। तब उसके मन में एक आता ही, माँ बहुत फर्क है जीजा जी और मुझ में और आप में और मेरी सासू माँ में। मेरी सासू माँ ऐसी हैं जो उनके साथ रह जाए उनका ही हो जाए। लेकिन वो चुप हो जाता है क्योंकि पता था बहस का कोई मतलब नहीं है। उसकी माँ उसकी बात नहीं समझेगी, नहीं उल्टा ही रीमा की माँ से नफरत करने लगेगी, क्योंकि उसके सामने कभी भी आप किसी और की तारीफ कर दो तो घर में नया कलेश हो जाता है। असल में बात ये थी कि संजय की दीदी मीनू की शादी पड़ोस के ही घर में हुई थी। मीनू का पति प्रदीप शुरू में तो अच्छा काम करता था, पर धीरे धीरे वो आलसी हो गया। 2 बच्चे हो गए। अब प्रदीप के घर में पैसों की तो कोई कमी नहीं थी, इसलिए वो ज़्यादातर वक्त मौज मस्ती में ही निकालता था। इधर संजय की माँ का भी अपनी बेटी में बहुत ज़्यादा स्नेह था, तो वह मीनू को ज़्यादातर पीहर में ही रहती। मीनू के साथ साथ प्रदीप भी पूरे वक्त अपने ससुराल में ही पड़ा रहता। संजय इकलौता बेटा था और वो भी अपनी दीदी से बहुत प्यार करता था, लेकिन हर वक्त अपने जीजा को अपने घर में ही देखना उसे अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि उसके घर में उसकी प्राइवेसी खत्म हो रही है। जीजा जी की कभी कभी आए तो प्यार बना रहा, रोज ही एक ही घर में रहे तो रिश्ते भी कभी कभी बोझ लगने लगते हैं। बस यही संजय के साथ हो रहा था। जब इस बात पे थोड़ा परेशान होने लगा तो अपनी माँ से कहा, माँ यह यहाँ क्या कोई जमाई इतना ससुराल में रहता है क्या? तो माँ चिल्ला देती है, तुझे क्या है, अभी तो हम कमा रहे हैं, तुझे भी हम पाल ही रहे हैं, तू होता कौन है टोकने वाला? अपनी ही माँ के मुंह से इतने कड़वे शब्द सुनकर संजय बोलना, ठीक ही है, आप मेरी इज्जत करें ना करें, लेकिन जीजा जी की तरह मैं अपने ससुराल में अपनी इज्जत खराब नहीं करूँगा। जब मैं शादी करूँगा तो अपने ससुराल में लिमिट में ही जाऊँगा। तब माँ बोलती है, देखते हैं, पहले कमाओ फिर शादी के बारे में सोचना। हम तेरे साथ साथ तेरी पत्नी का भी खर्चा नहीं उठाएंगे। ऐसे में संजय का मन बहुत दुखता है और वो सोचता है, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, फिर मुझे इतना सुनाते हैं, जबकि दीदी की शादी हो गई है, बच्चे हो गए और पति कोई काम नहीं करता, कमाता नहीं है, तब भी उनको इतना सर पर चढ़ा कर रखते हैं। संजय के मन में ससुराल के प्रति बहुत कड़वी धारणाएं बन चुकी थी, पर उसे क्या पता था कि ससुराल में उसे उसकी सासू माँ मिल जाएंगी और जिनसे वो प्यार करने लगेगा। माँ के तानों ने संजय को बहुत समझदार बना दिया। उसमें बहुत स्वाभिमान आ गया। उसने भी जी तोड़कर मेहनत की। पढ़ाई खत्म होते ही उसकी जॉब लग गई और कुछ ही वक्त बाद उसकी शादी हो गई। अपने पूर्वाग्रह में ग्रसित संजय ससुराल में थोड़ा कटा कटा रहता था। अपनी सासू माँ यानी सरोज जी भी वो बहुत कम बात करता और शुरुआत में ससुराल भी बहुत कम जाता, लेकिन उसकी कंडीशन में फर्क था। संजय की पत्नी रीमा इकलौती बेटी थी, उसका कोई भाई भी नहीं था। रीमा के पिताजी की मौत जल्दी ही हो गई थी, इसलिए अकेली माँ ने ही रीमा को पाल पोस कर बड़ा किया था। अब ऐसे में रीमा का अपनी माँ के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान होना स्वाभाविक था, क्योंकि सरोज के ख्याल रखने के लिए घर में और कोई नहीं था। इसलिए संजय ने भी हमेशा रीमा के साथ दिया। वैसे तो सरोज की नौकरी करती थी, पर हफ्ते में 2 दिन उन्हें छुट्टी मिलती थी। ऐसे में रीमा उनके पास चली जाती ताकि उन्हें अच्छा लगे और वो मार्केट के सभी काम कर ले। अब घर में एक आदमी भी था, ज़रूरत होती तो इसलिए अक्सर वीकेंड पर संजय भी अपनी सासू माँ के पास ही चला जाता और घर में कोई ज़रूरी काम खुद करवा देता। संजय अपना फर्ज समझ के ससुराल जाता
पर एक कारण भी था। उसे ससुराल में ज़्यादा न जाने की अपनी बात पर इतना अगीड होने की वजह बात संजय बदल गया, क्योंकि वो अपनी सासू माँ को बहुत अच्छी लगने लगा। वो सरोज जी से बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गया, क्योंकि हमेशा से उसने माँ का तो बस एक ही रूप देखा था, जहाँ गुस्सा करती है, ताने देती है, लड़ाई करती है, किसी बात को समझने की कोशिश नहीं करती, बस सीधा आदेश देना आता था। ऐसा करना है या ऐसा नहीं करना, वो अपनी बात संजय पर हमेशा थोपती थी। लेकिन सरोज जी वैसी नहीं थी। वो बहुत ही सुलझी हुई औरत थी, बिल्कुल नए खुले विचारों। वो बच्चों को मानसिकता बहुत अच्छे से समझती थी, हर बात में डिस्कस करती, बच्चों दोस्तों की तरह बैठकर बच्चों की समस्याओं को वो बारे में समझती और उन्हें अच्छी तरह सलाह देती। मतलब माँ के रूप में एक अच्छा सच्चा दोस्त भी थी। पर फिर क्या था, धीरे धीरे संजय को अपनी सासू माँ से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। वो उनको जमाई ना होकर उनका बेटा बन गया। तीनों अक्सर साथ में घूमने जाते, पिक्चर देखते, खाना पकाते और हर संडे साथ ही मनाते। इधर संजय की अपनी माँ उसे खूब ताने देती कि अब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा प्यारी लगने लगी है तुझे तेरी सासू माँ। उनको लगा कि कहीं बेटा घर जमाई ही ना बन जाए। संजय चाह कर भी उन्हें समझा नहीं पाता था। लेकिन एक बात बहुत अच्छी थी, संजय रिश्तों में बैलेंस बनाना जानता था। वो अपनी सासू माँ से बहुत प्यार करने लगा था, लेकिन मैं अपनी माँ को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। इसलिए संडे को वो अपनी सासू माँ के साथ वक्त बिताना तो पूरा हफ्ता हो, वो अपनी माँ का भी बहुत ख्याल रखता था। संजय को बहुत अच्छे से पता था कि रिश्तों में अपनापन कैसे बनाकर रखना है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय, टेक केयर, धन्यवाद। तब तक के लिए आप लोग सब अच्छे से रहें। शुक्रिया।